हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे फेमस यूट्यूबर, दो बीवियों वाले पति यूट्यूबर अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ के बारे में, पायल मलिक के बारे में। जी हाँ, आजकल उनका जो है, एक तो उन्होंने अपना वेट लॉस किया है, बहुत इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है कि फैट टू फिट में भी आप उनको बोल सकते हैं कि एकदम ही पतली लड़की बन गई है वो। बिल्कुल अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। बट ये जहाँ तक लोग उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिकली उन्होंने तरीके से नहीं किया है, ऑर्गेनिक तरीके से ये जो वेट लॉस है नहीं हुआ है, उन्होंने उसके लिए कुछ मेडिसिन खाई है या फिर जो भी है सर्जरी कराई है हो। बट वो अब काफ़ी पतली हो चुकी है। और साथ में कृतिका मलिक भी वेट लॉस जर्नी में थी, बट वो भी वेट लॉस काफ़ी उन्होंने कर लिया है। ठीक है, तो अब इनका क्या है, अभी एक पायल मलिक ने अपना वीडियो डाला था, क्योंकि वो डालती रहती है अपना वर्कआउट का। ठीक है, मुझे की समझ में सबसे पहली बात तो ये नहीं आती है कि क्या आप लोग जिम मेकअप करके जाते हैं? ठीक है, आप सेलिब्रिटी हैं, अच्छी बात है, आप सेलिब्रिटी हैं, आपको हर कोई देखता है, बट आप नेचुरल भी तो दिख सकते हैं। बट नहीं, इतना इतना भर भर के मेकअप करके जाते हैं कृतिका भी और पायल भी। और अभी पायल का जो एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कि वो एक वर्कआउट कर रही है, और अगर आप उसका फेस देखोगे, मतलब इतना लग रहा है कि वो कितनी बुढ़िया हो चुकी है, और सब कुछ उसका मेकअप ने ढक रखा है। अगर आप उसको कोई पास से देखेगा या नॉर्मल वैसे भी विदाउट मेकअप देखेगा तो पूरा मतलब ऐसे बुढ़ापा दिख रहा है। बुढ़ापा, मैं ये नहीं कहती कि बुढ़ापा गलत है, बट आपने नेचुरल ब्यूटी भी दिखाई है ना, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल भी आएंगे, आपके इतने सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मिलियंस में आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, तो आप उनको अपना जो भी, अगर आप डेली रूटीन भी उनको अपना दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप ही करके हमें दिखाएं। सभी को पता है कि आप मेकअप वगैरह करती हैं जो, बट कई बार आप बिना मेकअप के भी आ सकती हैं। और जिम में कौन भाई इतना मेकअप करके जाता है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी कैलोरी बर्न करनी है, आपको पसीना बहाना है। बट नहीं, ये आपको हमेशा मेकअप में ही दिखेंगे। ठीक है, तो इतना मतलब लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया उस वीडियो के नीचे कि अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है, क्योंकि वैसे भी अरमान जो है आजकल कृतिका के साथ दुबई जा रखा है, और पायल सारे बच्चे संभाल रही है घर में। ठीक है, तो लोग वैसे भी उसको ट्रोल कर रहे हैं, कृतिका को ट्रोल कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे उसके पति के साथ घूम रही हो और पायल वहाँ पे तुम्हारे चारों बच्चों पाल रही है। तो उससे पहले जो था, पायल मलिक भी एक टूर पे गई थी अरमान के साथ, तब उस टाइम पे चारों बच्चे कृतिका ने टेक केयर किया था, बट पायल जल्दी वापस आ गई थी, क्योंकि उसे पता था क्योंकि वो नहीं कर पाएगी इतना, जबकि इतनी सारे इनके घर में मेड्स हैं तभी ये थोड़ा बहुत जो कर पा रही हैं, अगर नहीं तो इनकी बस की नहीं है ये सब चीज़ें। तो जनता को आप, ठीक है, आप जनता के सामने आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, बट आप अपनी रियल ब्यूटी दिखाइए ना। आप ऐसे क्यों है कि आप इतना मेकअप लगा करके ही आपको लोगों को आना है? कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे। एज फैक्टर सभी के लिए है, देखिए सभी ने बूढ़ा होना है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर से हमेशा इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप लोग वैसे भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, क्योंकि पायल मलिक का जब मैंने पहले के ब्लॉग देखे थे तो इसने बोला कि मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। इसने जो व्लॉग बनाया था, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, अरमान और कृतिका जो है मेरे को पूछते तक नहीं है, मेरे को इतना तबीयत ख़राब थी, बट ये दोनों अपना जिम चले जाते हैं। बट उसके बाद ये वहीं होती है भाई साहब, इसका कोई बातों का इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसकी हस्बैंड की दूसरी शादी भी हो गई, ये उस घर में रह रही है, इसकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, लेकिन भाई साहब क्या अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इन्होंने बच्चों का अकाउंट खोल रखा है, यूट्यूब पे इनका एक फैमिली फिटनेस चल रहा है, और एक चैनल है जो कि ये दोनों चला रही हैं, जहाँ पे अपना ये डेली के व्लॉग करती है। पूरा ख़ानदान व्लॉगिंग में लगा पड़ा है, पूरा ख़ानदान, हर एक व्लॉगिंग में। ठीक है, तो अब इसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अरमान जो है, पायल मलिक का बुढ़ापा साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसीलिए वो छोड़ के कृतिका के पास चला गया है। तो गाइस ऐसा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बात हो, क्योंकि अरमान से तो कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। जो इंसान अपनी एक बीवी के होते हुए और अपने एक बेटे के होते हुए भी अपनी बीवी की ही बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ले, तो उस पर तो कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। बट ये है कि आप लोग एटलीस्ट ऑडियंस के प्रति जेन्युइन तो बने,
और बात रही इनका बुढ़ापा दिखने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, एज फैक्टर सभी के साथ होना है, वो तो आना ही आना है। हाँ, वो इस कोशिश ज़रूर करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंग दिखूं, हर कोई वही चाहता है कि मैं यंग दिखूं, बट जब एज रिंकल्स आपके चेहरे पे दिखने लग जाते हैं तो वो मेकअप भी नहीं छुपा सकता। ठीक है, तो आपको इतना मेकअप करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप नेचुरल भी ठीक हैं और कृतिका भी करती है। बट हाँ, ये है कि दोनों में एज फैक्टर हो सकता है। वो थोड़ी छोटी है तो उसका इतना नहीं दिखाई देता, पायल थोड़ा सा बड़ी है तो उसका दिखाई देता है। तो लोगों ने उनके लिए ट्रोल किया कि काफ़ी बुढ़ापा दिख रहा है, ऐसा है वैसा है। देखिए, वीमेंस का आफ्टर डिलीवरी जो होता है क्यों नहीं दिखेगा, इतना जो सारी चीज़ें फेस करती हैं उसके बाद उनकी ये सब चीज़ें होना लाजमी है। और आदमी भी बूढ़ा होता है, सिर्फ औरतें ही बूढ़ी नहीं होती। ठीक है, तो उस चीज़ पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, मेकअप पे ज़रूर कर सकते हैं आप लोग कि भाई मेकअप ज़्यादा है या वो है, वो करती भी हैं, उस चीज़ के लिए तो मैं भी एग्री करती हूँ। तो प्लीज़ आप जो है अपना रियलिटी दिखाइए, जैसी है बी रियल, आप जैसे हैं वैसा ही दिखाइए। ठीक है, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी ना लेकर लगे कि ये तो कितना ज़्यादा मतलब इतना शो अप करते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।